हेलो दोस्तों आज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन से ज़िले मालवा प्लेटो के तहत नहीं आते हैं। नीमच सीहोर मालवा प्लेटो में आता है। उज्जैन रतलाम ये भी सही है। देवास और विदिशा ये भी आता है। बैतूल नरसिंहपुर दोस्तों ये सतपुड़ा रेंज में आते हैं, तो ये यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो बैतूल और नरसिंहपुर मालवा प्लेटो के तहत नहीं कंसीडर करा जाता है इन्हें। सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है उसके तहत आते हैं ये। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 152 लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन से क्षेत्र को विंध्यन कगार कहा जाता है। अब जो विंध्यन माउंटेन रेंज के जो एक रिच पॉइंट है विंध्यन कगार, तो सतपुड़ा, मालवा पठार, रीवा पन्ना, बुंदेलखंड, बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रीवा पन्ना को विंध्यन कगार कहा जाता है। 152 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 153 लिखा हुआ है कि नर्मदा सोन घाटी कहाँ पे स्थित है। नर्मदा सोन घाटी कहाँ पे स्थित है। ए ऑप्शन लिखा है कि मध्य भारत और मालवा के मध्य। मध्य भारत और मालवा के मध्य नर्मदा नहीं, ये गलत है। रीवा पन्ना और बुंदेलखंड के मध्य। सोन के लिए तो फिर भी बोल सकते हैं, नर्मदा रिवर तो इधर नहीं आती, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन लिखा है मालवा और बुंदेलखंड के मध्य। मालवा और बुंदेलखंड के मध्य में नर्मदा रिवर नहीं आती है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन लिखा है मालवा और सतपुड़ा के मध्य। ठीक है, मालवा और सतपुड़ा के मध्य में, हाँ ठीक है, तो नर्मदा रिवर होती है और सतपुड़ा से ही सोन रिवर। दोस्तों रिलेटिवली यदि इसका आंसर देखा जाए तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा 153 का। क्वेश्चन 154 देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन 154 लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गैंगेटिक प्लेन में आता है। मतलब इंडस रिवर या जो सिंधु और गंगा का जो मैदान है, तो उस मैदानी क्षेत्र के तहत कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, ग्वालियर आता है। ठीक है, 154 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 155 लिखा हुआ है कौन सा मध्य भारत के पठारों में सबसे गर्म महीना होता है। अब जो मध्य भारत है तो सबसे ज़्यादा गर्मी अभी जो मई चल रहा है यहीं पे पड़ती है, तो 155 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है मध्य भारत के पठारों की नदियां आमतौर पर किस डायरेक्शन में बहती हैं। मध्य भारत के पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में बहती हैं। जो कि मध्य भारत के पठारों की नदियां ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट, या डी पश्चिम। सबसे पहले तो मध्य भारत की पठार में से जो रिवर्स हैं, मतलब मध्य भारत के पठार में आप एक तो चंबल रिवर ओरिजिन तो नहीं होती इधर से, लेकिन इस एरिया में बहती है। मध्य भारत के पठार क्षेत्र में चंबल रिवर बहती है, काली सिंध पार्वती, और ये आपके नॉर्थ वेस्ट में बहती हैं। ठीक है, तो नॉर्थ में मतलब बहती हैं और नॉर्थ वेस्ट में बहती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों यहाँ का। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लिखा है ग्वालियर का पुराना नाम। अब ग्वालियर का जो किला है तो वहाँ पे एक हिल है, वहाँ पे गोपांचल हिल करके बोलते हैं, तो ग्वालियर का जो पुराना नाम है वो गोपागिरी करके होगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा 157 का। क्वेश्चन 158 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश के साथ में लगती है। गुजरात, यूपी, छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। दोस्तों राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है वो लगती है, लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास में ये लेंथ है। ठीक है, तो 158 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 159 जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव चोटी किस क्षेत्र का भाग है। ये मालवा पठार का भाग है। ठीक है, तो 159 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 160 मालवा के पठार का सबसे गर्म महीना। ठीक है, तो जून के एंडिंग में तो बारिश आ जाती है, मार्च भी नहीं है, अप्रैल भी नहीं है। अभी हमने पढ़ा भी था, ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 160 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं 161।
मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है? दोस्तों मैंने बार बार ये बताया है 7 भागों में बांटा गया है। अब 7 तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाए तो फिर 5 हो सकते हैं, मतलब यदि 1-2 को एलिमिनेट कर दो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्राकृतिक भाग हैं। तो रिलेटिवली इसका आंसर हम देंगे तो डी ऑप्शन होगा। 2, 3, 4 तो नहीं, 5 तो फिर भी बोल ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सतपुड़ा में काल श्रेणी है या मध्य प्रदेश है, तो डी ऑप्शन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी से जाना पाओ, मैंने अभी बताया आपको कि ये तो मालवा प्लेटो की है। सिगार भी नहीं है, साहन चोटी नहीं है, सिद्ध बाबा। तो ध्यान रखिए बुंदेलखंड में बाबा जी की बूटी, सिद्ध बाबा चोटी, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है, सिद्ध बाबा चोटी। ये बुंदेलखंड का हाईएस्ट पीक पॉइंट है और ये सिद्ध बाबा एक पहाड़ी है और 1172 मीटर के लगभग में इसकी ऊंचाई है, 162 का। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र किसको माना जाता है? मतलब अर्थ का सेंटर पॉइंट मध्य प्रदेश में किस स्थान को माना जाता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, मंगलनाथ उज्जैन, ठीक है। बाकी नैनी, ग्वालियर, बैतूल ये सब गलत दिए हुए हैं। 164 जबलपुर मध्य प्रदेश की कौन सी राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? व्यापार राजधानी तो इंदौर होती है, संगीत राजधानी मैहर होती है, पर्यटन तो आपका पचमढ़ी है, तो डी ऑप्शन मतलब कोई नहीं, यही होना चाहिए, 164 का डी होगा। चलिए, मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? भारत का शीर्ष नहीं है, भारत माता भी नहीं है, भारत का दिल और महाकौशल। तो आपका सी और डी दोनों हो सकते हैं, लेकिन हृदय प्रदेश बोलते रहते हैं, तो सी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से 165 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 166 लिखा है मध्य प्रदेश, इनमें से किस राज्य की सीमा एमपी की सीमा का है? नहीं है, मतलब किस स्टेट की बॉर्डर एमपी से टच नहीं होती? तो यूपी होता है, सीजी होता है, महाराष्ट्र। डी ऑप्शन करेक्ट है, वेस्ट बंगाल टच नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश के क्षेत्र का लगभग कितने % एमपी में कवर है? मतलब मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो ऑल ओवर इंडिया के एरिया का कितना % है? तो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर है और ये ऑलमोस्ट 9.38% है भारत का क्षेत्रफल का। और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो रिलेटिव आंसर में 10 हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए, लिखा है सॉरी, मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पश्चिमी मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, या डी है आपका नर्मदा सोन घाटी। तो पश्चिमी मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे मतलब मध्य क्षेत्र के वेस्टर्न साइड में मालवा प्लेटो है, तो यहाँ पे आपका 168 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मालवा का पठार। और ये मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट एरिया है, एरिया वाइज, ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, 28.62% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है? चंबल रिवर नॉर्दर्न साइड में बहती है, सही बात है। ताप्ती रिवर साउथ में बहती है, ये भी सही है। मैकल माउंटेन हिल सही है ईस्टर्न साइड में, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा इस तरह से, 169 का डी ऑप्शन। 170 मध्य प्रदेश को पहले क्या बोलते थे? नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, तो ये तो गलत है। निजाम शासन, ये भी गलत है। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सी ऑप्शन, हाँ ये बात सही है। तो मध्य प्रदेश को पहले सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार या मध्य प्रांत एवं बरार करके बोलते थे, सी ऑप्शन सही है। 171 मध्य प्रदेश के को पूर्व में किस नाम से जाना जाते थे? ठीक है, तो नवाब प्रांत, केंद्रीय व्यापक प्रांत, केंद्रीय जिले, केंद्रीय राज्य। 171, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोविंस बोलते थे, लेकिन सेंट्रल प्रोविंस तो नहीं लिखा है, केंद्रीय व्यापक प्रांत, लेकिन रिलेटिवली बी ऑप्शन हो सकता है 171 का। बाकी तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। सेंट्रल स्टेट नहीं बोलते, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट नहीं बोलते, नवाब प्रांत, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका।
172 लिखा है मध्य प्रदेश में कैमूर, मैकाल, महादेव। तो ये क्या है? ये आपकी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये कैमूर आपका विंध्याचल की एक हिल है। मैकुल और मैकाल रेंज और महादेव हिल से सतपुड़ा के माउंटेन रेंज है, ठीक है। तो ये पहाड़ है। 172 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 173 लिखा हुआ है मंदसौर शहर निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र में आता है? मंदसौर आपका मालवा क्षेत्र में आता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 173 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 174 क्वेश्चन लिखा हुआ है मालवा का पठार निम्न में से किसके उत्तर दिशा में स्थित है? ठीक है, तो किसके उत्तर में? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के नॉर्थ में है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, इसके नॉर्थ में झाबुआ या बुंदेलखंड? दोस्तों सतपुड़ा भी है, विंध्याचल भी है, ठीक है। मालवा का पठार निम्न में से किसकी उत्तर दिशा में स्थित है? तो विंध्यन माउंटेन रेंज के भी ऊपर है मालवा। हालांकि एक्चुअल में विंध्यन रेंज एग्जैक्टली वहाँ से तो नहीं होता, थोड़े साइड से होता है। बी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है दोस्तों इसका, 174 का। जी हाँ, मालवा का पठार विंध्य पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है, लावा पठार है, ठीक है। लेकिन इसका बी ऑप्शन ही माना गया है, जो कि सतपुड़ा माउंटेन रेंज था। 175 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है? डिंडोरी, सिवनी, अनूपपुर, बालाघाट। बालाघाट सही आंसर है। इसकी बॉर्डर आपके छत्तीसगढ़ से भी टच होती है और महाराष्ट्र से भी टच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दमोह का प्राचीन नाम पूछा गया है। तो एक रानी हुई थी, एक राजा थे नल, उनकी बीवी का नाम था दमयंती और उसी से इनका नाम पड़ा दमोह। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कभी कवि का नाम पूछ लेते हैं, कभी कोई पोइट रहता है तो पुराने नाम पूछे जाते हैं। ये बहुत रिलेटिव क्वेश्चन हो रहे हैं आजकल। तो दमोह का जो प्राचीन नाम है वो तुंडीकेर करके करेक्ट ऑप्शन होगा। 176 का बी ऑप्शन है। और ये स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में भी रिसेंटली तो नहीं कहूँगा, 2016 में आया था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एमपी के कितने डिस्ट्रिक्ट से पास होती है? तो 14 डिस्ट्रिक्ट से। चलिए 178 उज्जैनी और महिष्मती, ये मालवा में आते हैं। अब मालवा में कहाँ आते हैं? ईस्टर्न मालवा नहीं, नॉर्थ मालवा भी नहीं है, साउथ मालवा और वेस्ट मालवा। महिष्मती साउथ मालवा की तरफ आता है और उज्जैनी वेस्टर्न मालवा में आता है। 178 का बी ऑप्शन करेक्ट माना गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। 179 संगीत राजधानी, तो मैयर होगा, अभी बताया था, इंदौर भोपाल तो नहीं है। 180 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है? मुरैना भी आता है, भिंड भी आता है, श्योपुर भी आता है, अलीराजपुर मालवा में आता है। तो इसी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। चलिए, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस जिले में है? सीहोर, मंदसौर, होशंगाबाद, रीवा। सी ऑप्शन करेक्ट है, होशंगाबाद। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो मालवा की जो सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा, रालामंडल, सिगार और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो सिगार चोटी है और ये रालामंडल दोनों ही मालवा में आती हैं, ठीक है। लेकिन जो सिगार पीक है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा ऊंचा पॉइंट है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। एक जाना पाव पहाड़ी भी है यहाँ पे, लेकिन सी ऑप्शन करेक्ट है। सिद्ध बाबा तो मैंने बताया था, वो आपका वहाँ पे आती है बुंदेलखंड में, ओके। तो सी ऑप्शन करेक्ट है 182 का। 183 निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला यूपी और सीजी के बॉर्डर को टच कर रहा है? तो सिंगरौली है। सिंगरौली आपके सीजी को भी टच करता है और यूपी को भी टच करता है। 183 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को कहा जाता है। एमपी के नॉर्थ में मालवा तो नहीं है, बुंदेलखंड भी नहीं है,
अंगारा, छोटा नागपुर। देखिए मालवा, बुंदेलखंड, मालवा, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, अंगारा। बी और डी तो बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी। अब ये घाटियाँ आपके, ए ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन हो सकता है, मतलब जो मुझे लग रहा है। मालवा तो नहीं होना चाहिए। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का प्राचीन क्षेत्र है, उपजाऊ घाटी, रोलिंग पहाड़ियों से घिरा बुंदेलखंड। तो सी ऑप्शन ही करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन ग्रंथों में सीहोर जिले का उल्लेख किस नाम से है? तो सीहोर को क्या बोलते थे? नलपुर, दुर्गपुर, भोपालपुर। 185। सीहोर का जो ओल्ड नेम था वो सिद्धपुर था दोस्तों, तो वो कोई लिस्ट में है नहीं, तो डी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, और डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, तो जो बांधवगढ़ हिल्स हैं ये सह्याद्री नीलगिरी तो हो ही नहीं सकता। विंध्यन सतपुड़ा में, सतपुड़ा भी नहीं है, विंध्यन ही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है 186 का। और बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है वो उमरिया में है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है विंध्यन सीरीज़ की सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट क्या है? तो देखिए विंध्यन जो मतलब माउंटेन रेंजेस का जो हाईएस्ट पीक है उसे बोलते हैं सद्भावना शिखर, या उसे इंग्लिश में बोलेंगे गुडविल पीक। तो बी ऑप्शन करेक्ट है 187 का। 189, इसकी हाइट ध्यान रखिएगा, 752 मीटर हाइट है गुडविल पीक की। ठीक है, और गुडविल पीक किसका हाईएस्ट पॉइंट है? विंध्यन माउंटेन रेंज का, राइट। चंबल बेसिन में सबसे नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? ग्वालियर तो नहीं है, रीवा भी नहीं है, धार भी नहीं है, तो मुरैना है। मुरैना इसलिए याद आया, ये मोर के नेम पे इसका नेम पड़ा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। 188 का ए, राइट। 189 देख लेते हैं। लिखा हुआ है निम्न में से किस शहर को मिनी बॉम्बे? तो ये इंदौर ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। लिखा हुआ है अबेंडन्ड सिटी, मतलब ऐसा कौन सा शहर है जिसे छोड़ दिया गया हो? परित्यक्त शहर। परित्यक्त शहर जैसे कि अकबर ने बताया था आपका फतेहपुर सीकरी, और फिर वहाँ पे वाटर की शॉर्टेज के कारण से छोड़ दिया गया था। एक हम्पी कर्नाटका में है, तो वो भी अब वहाँ पे रूम्स हैं। मुरैना, धार, रीवा तो नहीं है। मांडू करेक्ट ऑप्शन है, मैं मांडू गया भी हूँ, अच्छी जगह लगी मुझे, तो मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट, पहला तो पचमढ़ी है, दूसरा चौरागढ़ है। ठीक है, ये चौरागढ़ भी पचमढ़ी में ही है। 191 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 192 ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो पचमढ़ी। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ ही होगा 193 का। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, 193 का ए ऑप्शन करेक्ट है, धूपगढ़। इसके बाद 194, भारत की आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? मध्य प्रांत की राजधानी जो मध्य भारत था, नागपुर थी, बाकी तो ऑप्शन है ही नहीं। इंदौर, पूना, रायपुर गलत है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 194 का ए ऑप्शन है। यदि आपने एमपी की हिस्ट्री पढ़ी होगी, एमपी का रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा। ठीक है, नागपुर ऑप्शन है करेक्ट। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार ब्रिटिश अधीन भारत का एक प्रांत था। यह प्रांत मध्य भारत के उन राज्यों से बना था। ठीक है, तो एक मध्य प्रदेश को पुराना नाम सेंट्रल प्रोविंस बरार करके बोलते थे, और उसी के तहत मध्य भारत आता था। और मध्य भारत वो जगह थी जहाँ पे मराठे और मुगल्स रहते थे, जिन्हें अंग्रेज़ों ने बाद में कैप्चर कर लिया था, और इसकी जो कैपिटल थी वो नागपुर थी। 195 मार्बल रॉक, जबलपुर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर शिवपुरी जिले में स्थित है? अब जो शिवपुरी के आसपास का होगा वही बता सकता है। ठीक है, फ़िलहाल में निम्न में से कोई नहीं, निम्न दोनों ही कोलारस
नरवर। अब ये एरिया बेस्ड क्वेश्चन है और आंसर करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चलिए देख लेते हैं। बी ऑप्शन है, मतलब दोनों सही है। तो ये दोनों पॉइंट जो कोलारस और जो नरवर है ये आपके शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं। आप ध्यान रखेंगे इन बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 197 संगमरमर की चट्टानें कहाँ पे हैं? पचमढ़ी, बालाघाट, सागर, जबलपुर। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 198 निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सोन घाटी में? अब सीधी डिस्ट्रिक्ट में भी सोन रिवर और शहडोल में भी आती है, और एक ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, तो दोनों ही होना चाहिए आई थिंक। 198 डी जी, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सोन घाटी में है? तो ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। और लिखा हुआ है कि शहडोल डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ ईस्ट में सोन रिवर और जोहिला रिवर का मीटिंग पॉइंट है। 199 लिखा हुआ है बुंदेलखंड पठार में निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है? मतलब बुंदेलखंड एरिया में इनमें से कौन सा आता है? भोपाल तो नहीं आता, विदिशा, सांची, तो ये तो मालवा के में काउंट होता है। होशंगाबाद भी नहीं आता है। शिवपुरी मध्य उत्तर प्रदेश, मध्य भारत का पठार में आता है, लेकिन रिलेटिवली इसको आप जोड़ सकते हो। 199 का सी ऑप्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। चलिए वही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट को कब इस्टेब्लिश किया गया था? देखिए सॉरी, जो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है तो ये आपका 2003 में बनाया गया था, 15 अगस्त 2003 को। वहाँ पर उस समय 3 डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी। अशोकनगर बना था, अनूपपुर बना था और आपका बुरहानपुर बना था। अब ये जो बुरहानपुर था ये खंडवा का ब्रेकडाउन होने के बाद बना था, ठीक है। अनूपपुर आपका शहडोल के ब्रेकडाउन के बाद बना था, और अशोकनगर गुना से पार्टीशन करके अशोकनगर बनाया गया था। तो बुरहानपुर ज़िला 2003 15 अगस्त 2003 को बनाया गया था, और 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। और ठीक है दोस्तों, सॉरी, तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, और ये थे आज के क्वेश्चन। दोस्तों ये एक बात कहना चाहता हूँ मैं, तो ये सीरीज़ क्यों शुरू की गई है दोस्तों? अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख्याल से पढ़ाई 2 तरह की होती है, एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है। एक्टिव मतलब आप बुक लेके पढ़ रहे हो, ठीक है। पैसिव तरीका ये है कि आप बिस्तर पर लेटे हुए हो, फ़ोन चला रहे हो, टाइम पास भी हो रहा है, बट आप उसमें भी कुछ रिलेटिव कंटेंट देख रहे हो, अच्छा यूज़फुल कंटेंट देख रहे हो, तो कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता। ऐसे समय में पैसिव स्टडी की जा सकती है। डेली एक वीडियो भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप थोड़े टच में बने रहेंगे, और जब मन नहीं करे, फ़ोन चलाने का मन करे, तब ऐसा कुछ आप देख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी हो वो भी देख सकते हैं जो है। तो ये मेरा एक पर्पस था जनरली, ठीक है। तो और बहुत सारा नहीं, थोड़ा बहुत भी करते चलेंगे तो ड्रॉप बाय ड्रॉप बहुत सारी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, आप ये जानते हैं। बूंद बूंद से घड़ा बनता है। तो 20-30 क्वेश्चन भी यदि आप पर डे पढ़ेंगे तो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएंगे, यदि आप लॉन्ग टाइम तक उनको डेली 20-20, 30-30 क्वेश्चन भी पढ़ेंगे तो। चलिए फ़िलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों, स्टडी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।